जय हिंद मेरे सेठ सैनियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और तैयारी जो है जोर शोर से और अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 9th का जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पुस्तक है। इस सामाजिक विज्ञान का एक आपका सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। इस ज्योग्राफी वाले बुक का हम लोग चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 1 क्या है? भारत, आकार और स्थिति। इस चैप्टर के जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे पहले डिस्कस करेंगे और उस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के डिस्कस करने के बाद हम लोग एक छोटा सा टेस्ट लगाएंगे और उस पर देखेंगे कि आपको कितने पॉइंट्स याद होते हैं या आपने कितने बुक को कितने अच्छे ढंग से आपने पढ़ा होगा। तो देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो और हमारे बाकी जो भी टॉपिक्स के वीडियो है, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस का हम लोगों ने वीडियो ले लिया है, हिस्ट्री का वीडियो ले लिया और आपका जो है साइंस का भी वीडियो लेना हम लोगों ने शुरू कर दिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और इसके बाद हिंदी का, इंग्लिश का और बाकी जो भी सब्जेक्ट है सारा का सारा वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा। तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए ताकि उनको भी यहाँ से पढ़ने में मेहनत होगी। और आपका एक लाइक, एक कमेंट और आपके द्वारा किया गया एक शेयर हमें प्रोत्साहन देता है ताकि हम आपके लिए क्या कर पाए, वीडियो सही ढंग से बना पाए। तो दोस्तों बात करते हैं हम लोग सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट VBA ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे। तो देख सकते हो सबसे पहला क्या है कि भारत का आकार विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो अगर मैं बात करूं कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत का तो ये 2.4% है। और ये क्या है, पूरे के पूरे आपका जो पूरा का पूरा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो पूरा का पूरा भारत का एरिया है, जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के हिसाब से ये 2.4% होता है। अब अगला जो आपका टॉपिक है क्या है आपका, फ्रांस, ब्राजील, ईरान, पुर्तगाल में से कौन भारत से बड़ा देश है? तो जो केवल ब्राजील जो है वो भारत से बड़ा देश है, बाकी फ्रांस, ईरान और पुर्तगाल का बात करेंगे तो छोटा देश है। और याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत से भी और 6 बड़े देश है। बात करें तो आपको, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत से जो 6 और बड़े देश है उनका नाम एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्या है आपका कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर आपको याद रखिएगा। और आपको ये भी पता होगा कि एक प्रश्न आता है कर्क रेखा को लेकर। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में से होकर कौन सा रेखा गुजरता है? तो कर्क रेखा गुजरता है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया था और वो आपके शॉर्ट्स वाले जो सेक्शन उस पर आपको मिलेगा। मैंने क्या बताया था, मित्र पर गमछा झाड़। क्या बताया था? मित्र पर गमछा और क्या था आपका झाड़। तो आपको इस ट्रिक से आपको याद रखना और मैंने इसके लिए पहले से आपको बता दिया है। आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह भी पूछेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कितना है? तो मैंने पहले ही बताया 7वां स्थान है। अब क्वेश्चन ये भी आएगा कि बताइए इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन है बिहार, ओडिशा, झारखंड और पंजाब में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको पता होगा केवल और केवल झारखंड राज्य से क्या हो रही, कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है, आपको याद रखना है। अगला क्या है, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में से किस राज्य से कर्क रेखा आपकी नहीं गुजरती है? तो केवल केवल उड़ीसा से नहीं गुजरती, लेकिन बाकी जो है आपका राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, इन सभी से क्या होता है, आपका कर्क रेखा गुजरता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की स्थल सीमा रेखा कितना है? तो 15,200 जो है, यानी कि 15,200 की आपकी पूरी स्थल सीमा है। आप मुझे एक बात कमेंट कीजिएगा कि जो आपका समुद्री तट रेखा का जो सीमा है वो कितना है? आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। अब अगला प्रश्न क्या है कि भारत का मानक यामोत्तर जो है वो कितना है? तो 82.5 डिग्री, बहुत जगह आपका है 82 डिग्री 30 मिनट लिखता है, बहुत जगह 82 1/2 भी लिखता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि 82.1/2 भी बहुत जगह लिखता है। तो दोनों का मतलब होता है आपका 82.5। तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री जो है आपका, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो पूर्वी देशांतर क्या हमारी समय मानक रेखा है, जो कहाँ से गुजरी है? तो आपको पता होगा कि वो इलाहाबाद देख के क्या करती है, गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर का है, क्या है आपका कि बताइए भारत की यामोत्तर देशांतर रेखा
किस स्थान से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश का मैंने इलाहाबाद में गलत बोला, उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर नामक जो स्थान है यहाँ से होकर गुजरती है। और एक बात याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह की रेखाएं होती हैं पृथ्वी में। एक रेखा होती है, एक रेखा जो ये मान लो कि पृथ्वी है, ठीक है, हमारे पृथ्वी है, तो एक रेखा क्या होता है कि जो पूरब से पश्चिम की ओर जाके घूमती है, और एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका मैं बोल सकता हूँ कि जिसे हम लोग अक्षांश रेखा बोलेंगे। और एक रेखा जो होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आके घूमती है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा बोलेंगे। तो यहाँ पे जो देशांतर रेखा की बात किया, यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर जो आके घूम रही है रेखा, जिसे देशांतर रेखा बोलेंगे, यही रेखा क्या करती है कि ये टाइम लाइन रेखा होता है। कौन सा? देशांतर। अब पूछेगा कि कितना डिग्री का जो रेखा होगा वो आपका टाइम लाइन रेखा है, तो याद रखिएगा 82.5 डिग्री का जो रेखा है वो हमारी भारत का टाइम लाइन रेखा है। फिर एक बात याद रखिएगा कि ये जो भारत है ना, भारत के बीच में एक ऐसे काल्पनिक रेखा क्रॉस किया है जिसका मान होता है 0 डिग्री, जो एक तरह से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है? आपका भूमध्य रेखा है, जिसे 0 डिग्री भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। और ये क्या करता है? भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध। तो इधर वाला को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, इधर वाले को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। और इसे जो है विषुवत रेखा भी कहा गया है। और विषुवत रेखा के आपके समांतर बोल सकते हैं, समांतर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि जो पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपका अक्षांश रेखा। और यहीं पे एक 23.5 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री जो दक्षिणी ध्रुव में जो अक्षांश रेखा होगा उसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा जो है आपको हमेशा याद रखना है, यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो कहाँ कहाँ से गुजरते हैं इनके बारे में सारा का सारा लोगों ने चर्चा किया। क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले पर्वत का क्या नाम है? तो उस पर्वत श्रृंखला का बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्वांचल। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, आपको याद रखना है। भारत का कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा जो है वो 3 तरफ से जो है आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो 97 डिग्री 25 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो सबसे क्या है? आपका पूरब का देशांतर रेखा है। अब एक प्रश्न है आपका कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन में से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं आता है? तो जो चीन है इसको भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग नहीं रखते हैं। बात क्लियर है? अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है आपका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है? तो ये नेपाल से क्या करती है? अपनी बॉर्डर साझा करती है, आपको याद रखना है। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलान स्थान पर स्थित है? तो जो कन्याकुमारी जो आप हमारा क्षेत्र है ना वो तीनों एरिया का होता है, आपको पता होगा। ये आपका यहाँ पे कन्याकुमारी है इस क्षेत्र में, तो आपको ये भी पता होगा इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका हिंद महासागर है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अरब सागर दिखेगा। तो तीनों का सागर को मिलाने का वाला बात है। अगला प्रश्न है आपका पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमा किस देश को छूती है? तो ये बांग्लादेश को छूती है, आपको याद रखना है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या बोलेंगे? तो पाक जल संधि बोलते हैं, इसको पाक जल संधि आपको याद रखना। अगला प्रश्न है आपका भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलेंगे? तो इंदिरा बिंदु बोलेंगे। और आपको यह भी याद होगा इंदिरा बिंदु है जो 2004 में सुनामी में क्या हो गया था? डूब गया था, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि इंदिरा बिंदु, जिसको इंदिरा पॉइंट कहा गया है, वो कब सुनामी से जलमग्न हुआ था? तो 2004 में क्या हुआ था? वो जलमग्न हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरेस्ट जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है आपके शामिल होते हैं। आप देखिए कि 2018 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो 2018 में जो था उस समय 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं वर्तमान समय में, तो अभी वर्तमान समय में आपको 28 राज्य दिखेंगे और यहाँ पे देखिए 9 होगा, 9 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा? 8। तो अभी क्या दिखेंगे आपको? 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको दिखेंगे, ठीक है। तो अभी वर्तमान में आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जब 2018 का बात किया जाए तो उस समय 29 राज्य था और 7 केंद्र शासित प्रदेश था, आपको ये जानना है। और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप ये बताइए कि जो आपका जो ये 8वां यानी कि जो एक जो केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा
वो कौन सा क्षेत्र है या कौन सा राज्य है जिसको केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया था, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मिलेगा। वही क्वेश्चन आएगा कि भारत के उत्तर में पड़ोसी देश कौन सा है, तो भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान जो है हमारे पड़ोसी देश है, आपको याद रखना है। वहीं पूछेगा कि भारत के पूर्वी पड़ोसी देश यानी कि भारत का जो पूर्वी जो भाग है वहां पे कौन सा पड़ोसी देश है, तो बांग्लादेश और म्यांमार जो है जिसको बर्मा बोलते हैं, ये हमारे क्या है, पड़ोसी देश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है, तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप मिलेगा। अब अगला प्रश्न आएगा ग्रीष्म अवकाश यानी कि जब गर्मी का छुट्टी होता है में आप यदि करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो करावती जो है वो लक्षद्वीप में स्थित होता है, तो लक्षद्वीप आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का क्या नाम है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको याद रखना है। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह और यहाँ पे क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो याद रखिएगा भूटान भी लगता है, बांग्लादेश भी लगता है और नेपाल लगता है, लेकिन ताजिकिस्तान जो है वो भारत के साथ जो है इसकी सीमा शेयर नहीं होता है, तो ताजिकिस्तान क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला जो है आपका 31 नंबर का है आपका कि भारत के ऐसे राज्यों के नाम लिखे जिनके ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तटीय सीमा आपको कहाँ मिलेगा, जो भारत के बॉर्डर के स्थित जो राज्य है, लेकिन आप हरियाणा देखोगे, मध्य प्रदेश देखोगे, छत्तीसगढ़ देखोगे और हमारा झारखंड देखोगे, तो ये ऐसे राज्य हैं जो आपके अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता, क्योंकि ये सबसे बीच वाले राज्य है। तो क्या होगा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी कितनी कम हुई, तो 7000 किलोमीटर की क्या जो दूरी खत्म होती है। और क्वेश्चन ये भी आएगा कि सुएज नहर कब खुला, तो 1869 में खुला। और इससे किसके किसके बीच में दूरी कम हुआ, तो भारत और यूरोप के बीच में दूरी जो है वो 7000 किलोमीटर की दूरी जो है तक कम होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय मानक समय जिसको IST बोलेंगे, GMT यानी कि या यूनिवर्सल टाइम से कितना घंटे आगे पीछे है, तो 5 घंटा 30 मिनट जो है IST जो है वो GMT से क्या है, आगे है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को क्या बोलेंगे, उसे सुएज नहर बोलेंगे। और सुएज नहर कब बना, अभी हम लोगों ने खुद देखा 1869 में बना। अगला प्रश्न संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजुंगा जो है आपका ये संसार की सबसे ऊंची चोटी है जो एवरेस्ट शिखर पे आपकी है, आपको याद रखना है। अब बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ पे। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि भारत के कुल भूभाग का कितना है, भारत का कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने आपको पहले बोला था 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न संख्या 2 है आपका कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% होगा। देखिएगा थोड़ा ऑप्शंस में यहाँ पे थोड़ा आपको गलती क्या दिखेगा, देखिए यहाँ पे 24 लिखा गया है, लेकिन होगा क्या 2.4, थोड़ा ऑप्शंस में मिसप्रिंट हुआ है, पॉइंट लगाने में मिसप्रिंट हुआ है, तो ऑप्शंस क्या होगा 2.4। लेकिन आपको क्या करना, जब आप इसको उतारोगे तो आपको याद रखना है 2.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। और यहाँ पे गलती से जो है 24 लिखा गया है, आपको याद रखना है कितना को 2.4%। अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न क्या है आपका, देख सकते हो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान में आता है, तो ये 7वां स्थान में आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख सकते हो क्या है आपका, भारत की मानक क्या है, भारत की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है, तो मैं बात करूंगा तो 82.5 डिग्री जो अंश पूर्वी देशांतर जो रेखा है ये हमारी यामोत्तर रेखा है, जो कहाँ पे गुजरी है, तो मिर्जापुर से होकर गुजरती है, और यही हमारी क्या है, स्टैंडर्ड टाइम है। बात करें, अब बात करेंगे अगले प्रश्न पे। तो 5 नंबर का प्रश्न है आपका कि भारतीय मानक समय जिसको IST बोलते हैं एवं GMT बोलेंगे या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे पीछे है, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं समय का बात करूं तो क्या होगा 5 घंटा 30 मिनट क्या है, ये आगे है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर का कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका भारत की सबसे पूर्वी देशांतर रेखा क्या है, तो भारत की अगर मैं सबसे पूर्वी देशांतर का बात करूं तो 97 डिग्री
25 मिनट का जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो सबसे क्या है आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं तो केवल उड़ीसा यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से होकर गुजरती, उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। देखिए ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक क्या आपका मित्र पर गमछा और फिर क्या आपका झाड़, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए मी से क्या हो गया मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, देखिए मित्र बन गया, ये बन गया मी, तो मी से क्या हो गया मिजोरम, मिजोरम, देखिए त्रो से क्या बन गया आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है, मित्र हो गया। पर तो देखिए प से हो गया आपका पश्चिम बंगाल, रो से क्या हो गया राजस्थान, ठीक है, गमछा, देखिए गौ से गुजरात, म से हो गया मध्य प्रदेश और छा से क्या हो गया आपका छत्तीसगढ़, और झार, झ में आकर झार और झार, तो झार से बना झारखंड। तो याद रखिएगा उड़ीसा इसमें नाम नहीं आया था, तो उड़ीसा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न में बात करेंगे 9 नंबर का प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। अब हम लोगों ने खुद देखा इसका उड़ीसा आंसर होगा, लेकिन गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत को भौगोलिक आकृति के दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है। अगर भौगोलिक आकृति के आधार पर बात करेंगे तो भारत को कितने भागों में जो है आपका बांटा गया है, तो क्या होगा कि भारत को 6 भागों में बांटते हैं भौगोलिक आकृति के हिसाब से, आपको याद रखना है। अब अगले प्रश्न में बात करेंगे, 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत का कौन सा स्थान तीनों सागर के मिलन स्थान पर स्थित है, तो कन्याकुमारी जो तीनों सागरों के मिलन स्थान पर क्या आपका मौजूद है। अगला प्रश्न है आपका कि इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया था, तो 2004 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर का कि आपका देख सकते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से छूती है। तो अगर ये सारे देशों का बात करेंगे किससे छूती है, तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा नेपाल क्या होगा आंसर होगा। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वो नेपाल देश से क्या करता है, अपना बाउंड्री क्या करता है, साझा करता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न आपका क्या देख सकते हो, नेपाल, क्या नेपाल किस देश की नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, यानी कि कौन सा राज्य जिससे नेपाल राज्य की सीमा जो है आपकी नहीं लगती है। तो आंसर क्या होगा झारखंड, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार से क्या करती है नेपाल की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। जो ताजिकिस्तान है वो भारत के साथ लगती है, लेकिन भूटान, बांग्लादेश, नेपाल जो इसके साथ भारत की सीमा शेयर होती है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से आपका घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो जो आपकी त्रिपुरा है वो तीनों तरफ से क्या है बांग्लादेश से आपका घिरा हुआ है। आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीष्म अवकाश में यदि आप करावती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश भारतीय उपमहाद्वीपों देशों की गिनती में नहीं आता है। तो किसको जो है उपमहाद्वीप की गिनती में रखते हैं, तो चीन को नहीं रखते, क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो आपको बांग्लादेश भी दिखेगा, आपका पाकिस्तान भी दिखेगा, क्योंकि ये सारे जो होते हैं आपके बांग्लादेश और पाकिस्तान ये भारत का ही भाग था जो बाद में कट कर अलग हुआ, लेकिन चीन जो है एक शुरू से हमारे साथ नहीं था, तो चीन इसका आंसर होगा। अगला आपका 19 नंबर का प्रश्न है, आपका प्रश्न क्या आपका देख सकते हो क्या आपका कि सन 1869 में सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हुई थी, तो 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला 20 नंबर का प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या बोलेंगे, तो इसको पाक जल संधि बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है आपका वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। तो अब वर्तमान में हमारे पास कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश आप मुझे बताइएगा। तो अगर मैं बात करूं 21 के आंसर का, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये हम लोग वर्तमान स्थिति का बात करेंगे कि हमारे पास 28 राज्य है और क्या है 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आपको क्या करना है, आपको याद रखना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिया। अब आपको बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ चैनल पर नए होते क्या करना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन क्या करना जरूर आपको प्रेस कर देना है।